ओके गैस, आज हम लोग करेंगे 6.4 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल। काफ़ी इजी है, कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। जितना सोचना था हमें 6.2 और 6.3 पे सोचना था। यहाँ पे बेसिकली हमें 2 या 3 फार्मूलास मिलेंगे और वो 2 या 3 फार्मूला से सारा क्वेश्चंस अपने आप हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते। किसी ने मुझे कमेंट में ये पूछा था कि कोई भी क्वेश्चन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे हमें परमुटेशन यूज़ करना है या कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। देखो, डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। अगर कोई भी क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो वो सारा क्वेश्चन में फिर हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन में डायरेक्टली तो नहीं बोला गया है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो तो हमें पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे कि टीम या कॉमेडी का क्वेश्चन हो गया, वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एग्जाम्पल देख लो, मान लो एक कोई भी 3 मेंबर कॉमेडी में साइना है, मोहन है और रोहित है। तो अगर मैं रोहित को यहाँ पे लिखूँगा और साइना को यहाँ पे और मोहन को यहाँ पे लिखूँगा तो इस कॉमेडी में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कॉमेडी में साइना है, मोहन है और रोहित है। तो कॉमेडी या टीम का क्वेश्चंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो उन सारे क्वेश्चंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ वर्ड्स बोला गया है तो ऐसा क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर करता है, तो इन सारे क्वेश्चंस में हमें फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा? परमुटेशन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो ना, ABCD है, ये एक वर्ड है, BCAD ये भी दूसरा वर्ड है। तो जैसे हम लोग लेटर्स का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो है ना, नया नया वर्ड्स हम लोग को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो ये सारा क्वेश्चन में फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? परमुटेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग टॉपिक में आते हैं। तो मान लो हम लोग को कितना सारा लेटर्स दिया गया, 4 लेटर दिया गया ABCD, और बोला है 3 लेटर्स टू बी सेलेक्टेड एट ए टाइम। और ये भी मेंशन कर दिया है कि जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, यानी कि N हम लोग के पास कितना सारा है? 4, और R कितना है? 3 लेटर्स टू बी सेलेक्टेड एट ए टाइम। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग कितना सारा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 4 कॉम्बिनेशन बना सकते। इन 4 के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो कोई सोच रहा होगा कि हम लोग CAB तो लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ABC है और यहाँ पे भी ABC है, और ऑलरेडी बोला है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये और ये सेम ही है। ओके, अभी देखो, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें कितना सारा मिला? 4 मिला, और हर कॉम्बिनेशन में कितना सारा लेटर है? 3 लेटर है। तो हर कॉम्बिनेशन को हम लोग कितना सारा वेज में अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं। इसको 6 वेज में, इसको भी 6 वेज में, इसको भी 6 वेज में, और इसको भी 6 वेज में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमुटेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिला? कितना सारा कॉम्बिनेशन है? 4 कॉम्बिनेशन है, और हर कॉम्बिनेशन को हम लोग कितना सारा वेज में अरेंज कर सकते हैं? 6 वेज में। तो हमें कितना मिलता है? 24। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये 4 क्या है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, और ये 6 क्या है? नंबर ऑफ वेज ईच कॉम्बिनेशन चलो शॉर्टकट में लिखता हूँ, है ना। नंबर ऑफ वेज ईच कॉम्बिनेशंस कैन बी अरेंज्ड। फिर ये 24 क्या है हम लोग का? नंबर ऑफ परमुटेशन से, नंबर ऑफ परमुटेशन से। ओके, तो अब देखो, नंबर ऑफ वेज ईच कॉम्बिनेशन कैन बी अरेंज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल R में R वेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन पे कितना सारा ऑब्जेक्ट्स है? R ऑब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे भी R है ना। हर कॉम्बिनेशन में कितना सारा ऑब्जेक्ट है? R ऑब्जेक्ट है। तो हर कॉम्बिनेशन का हम लोग कितना सारा वेज में अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल R वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इतना लंबा नहीं लिखे, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो हमें फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इनटू फैक्टोरियल R इक्वल टू हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ परमुटेशंस। और ये फैक्टोरियल R क्या है? नंबर ऑफ वेज ईच कॉम्बिनेशन कैन बी अरेंज्ड। और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NCR से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ, ये N क्या है? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स, और R क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड एट ए टाइम। और ये क्या हो गया? फैक्टोरियल R हो गया, और इस साइड पे क्या मिलेगा हमें? NPR। तो NCR इक्वल टू क्या आएगा? NPR, और ये जो फैक्टोरियल R है वो नीचे चला जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NCR इक्वल टू, ये NPR को तो हमें लिखना आता है ना, NPR को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? N बाई फैक्टोरियल N माइनस R। ओके, NPR को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे R बचा हुआ है फैक्टोरियल R, तो ऐसा हो गया। तो ये हम लोग का NCR का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, इसी चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना है।
थ्योरम 1 पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम इज NP/r बाय फैक्टोरियल r। ये तो हमें प्रूव करना है, लेकिन मैंने ऑलरेडी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बता दिया है, तो इसको लिखना बहुत ईजी है। अभी देखो, लेट देयर आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड r ऑब्जेक्ट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट ए टाइम। रिलेट करते जाना है ना, फिर ईजी हो जाएगा। लेट द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बी व्हाट, NCR। Since each combination has how many objects? R objects. Since each combination has how many? R objects. So each combination can be arranged in how many ways? Factorial R ways. Therefore, इस चीज़ को लिख दो यहाँ पे। Therefore, number of combinations into क्या आएगा? Factorial R equal to हमें क्या मिलेगा? Number of permutations. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NCR से, और ये हो गया फैक्टोरियल R, और ये हो गया NPR। तो NCR कितना आएगा, NPR बाय फैक्टोरियल R। अगर ये समझ में आ गया तो ये तो अपने आप लिख सकते हो। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितना माना हम लोग ने, n माना, और हमें कितना ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम सेलेक्ट करना है, R ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम सेलेक्ट करना है, और हम लोग ने क्या मान लिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस भी क्या मान लिया, इसको मान लिया। अभी हमें ये भी पता है कि अगर हर कॉम्बिनेशन में R ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर हर कॉम्बिनेशन में R ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम लोग कितना सारा वेज में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल R वेज में अरेंज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे लिख दिया। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इनटू फैक्टोरियल R हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया मैंने फिर। और फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को तो ऐसे लिखते हैं, ये हो गया फैक्टोरियल R, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या है, NPR। तो NCR इक्वल टू क्या होगा, NPR बाय फैक्टोरियल R। ये समझ में आ गया, तो ये अपने आप खुद से ही लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सेम है, 100% सेम है। ओके, तो थ्योरम 1 तो हो गया। अभी हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले हमें 2 फॉर्मूला देख लेना चाहिए। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ, और आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है ना, तो ये जो इंक है ये इतना इजीली नहीं जाता है। ओके, 2 फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या बोला है कि NCR इक्वल टू NCN-R, तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया NCR, इसका प्रूफ कर लिया हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल R बाय N-R। ओके, तो अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, n, और इसको लिख सकते हैं हम लोग N-R, और इसको लिख सकते हैं हम लोग N-R। देखो, ये तो यही है, ये तो यही है, और ये प्लस n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल R हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, NCN-R लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, अभी इसको भूल जाओ तो इसको कैसे लिखोगे आप, NCN-R को फैक्टोरियल n लिखोगे, और ये फैक्टोरियल n-R लिखोगे, और क्या लिखोगे, n-R नहीं लिखोगे। देखो ना, ये और ये सेम ही तो है। ओके, ये और ये सेम ही तो है, देखो ना, ये और ये सेम ही तो है। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला ऐसा बोला है कि इफ़ NCR इक्वल टू NCS देन R इक्वल टू S और N इक्वल टू R प्लस S। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, तो मैं इन फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ। NCR इक्वल टू क्या है, NCN-R। थोड़ा सा राइट में लिख देता हूँ, तो लेफ्ट में थोड़ा जगह बच जाएगा, है ना। इस साइड में लिख देता हूँ मैं, NCR इक्वल टू NCN-R। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये तो एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, इफ़ NCR इक्वल टू NCS देन R इक्वल टू S और N इक्वल टू R प्लस S। तो ये 2 फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और ये फॉर्मूला तो पता ही है, NCR इक्वल टू क्या आएगा, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R
इंटू एन माइनस आर। चलो इसको भी लिख देता हूँ। ये हो गया हम लोग का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलो जल्दी से करते हैं। ओके, डस्टर गिर गया। एग्जाम्पल 1, फाइंड द वैल्यूज बोला है, बच्चा वाला क्वेश्चन दिया है 5c2। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 - 2। तो ये हो गया 5 4 फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 2 तो क्या है, 2 है, 2 × 1 2 और कितना आएगा फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 तो 5 2 ज़ा कितना आएगा 10। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोला, 9c7। तो ये हो गया फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7, फिर आएगा 9 - 7 तो 9 8 फैक्टोरियल 7, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है। फैक्टोरियल 9 - 7 कितना आएगा फैक्टोरियल 2, तो 7 7 गया। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 ही होता है। तो 2 4 ज़ा कितना आएगा 8 आएगा, 9 4 ज़ा कितना आएगा 36। ओके, थर्ड नंबर को देखो क्या बोला, 12c2। तो ये जाएगा फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2 12 - 2 तो ये होगा 12 × 11 × फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है और ये हो गया फैक्टोरियल 10, ये और ये गया 2 6 ज़ा 12 तो कितना आएगा 66। फोर्थ नंबर का देखो 89c1। तो ये हो गया फैक्टोरियल 89 फैक्टोरियल 1 और 89 - 1 तो 89 × फैक्टोरियल 88 तो 1 तो 1 ही होगा फैक्टोरियल 1 का और ये कितना आएगा फैक्टोरियल 88 तो गया तो कितना आएगा 89 आएगा। अभी ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते, 36 66 89 सब सही है। नाउ लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल 2, इधर ही कर देता हूँ मैं। एग्जाम्पल 2 भी सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n बोला है। क्या बोला, 18cn इक्वल टू 18cn c2n + 3। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग। इफ़ NCR इक्वल टू NCS देन क्या होगा, n इक्वल टू R + S और R इक्वल टू S। तो देखो अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे ना, R इक्वल टू S तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे n इक्वल टू R + S यानी कि 18 इक्वल टू n + 2n + 3 तो आ सकता है क्या, हाँ आ जाएगा। therefore 18 इक्वल टू, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, इफ़ NCR इक्वल टू NCS देन n इक्वल टू R + S। ओके, तो ये हो जाएगा 18 में से है ना 3 गए तो कितना आएगा 15 रहेगा और n और 2n कितना हो गया 3n तो 3 5 ज़ा 15 तो n का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट में क्या बोला सेकेंड में, NC12 इक्वल टू NC8। तो ये तो सिंपल है, इफ़ NCR इक्वल टू NCS देन n इक्वल टू R + S therefore n इक्वल टू R + S तो n का वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा। ओके, हो गया। तो एग्जाम्पल 1 और 2 तो हो गया, अभी एग्जाम्पल 3 को करते, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। फिर से इरेजर गिर गया। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 3 में ऐसा बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n if NC1 NC2 and NC3 are in what, in AP, find the value of n। ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो ये भी इजी है, अगर कोई भी 3 टर्म्स AP में है इसका मतलब इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल को देख लो 4 8 12 ये AP में है कि नहीं, ऑब्वियसली AP में। 3 7 11 ये AP में है कि नहीं, ये भी AP में, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस कितना है 7 - 3 कितना है 4, 11 - 7 कितना है 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो फिर टर्म्स किस में रहेगा, AP में रहेगा, राइट। तो अगर ये 3 टर्म्स AP में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू व्हाट, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। गॉट इट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ़
NC1, NC2 and NC3 are in AP, then second term minus first term should be equal to what? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो एक काम करते हैं, NC2 को इधर लेके आओ, तो NC2 और NC2 क्या हो जाएगा? 2NC2 हो जाएगा, 2। और एक काम करते हैं, इसको राइट साइड में लेके जाओ, NC3 प्लस NC1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल 2n माइनस 2, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3n माइनस 3 प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1n माइनस 1। ओके, तो ये सब का n कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से फैक्टोरियल n को कॉमन ले सकते हो और फैक्टोरियल n कट जाएगा, सिंपल है। ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 भी कितना होता है? 2 ही होता है। तो हमें क्या बचा हम लोग के इधर? फैक्टोरियल n माइनस 2, इधर फैक्टोरियल n माइनस 3 है, फैक्टोरियल n माइनस 1 है। तो एक काम करते हैं, सबका डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस 3 लेके आते हैं। तो अगर n माइनस 2 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 3, ऊपर 1 है। सिमिलरली ये फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6 होता है, और ये फैक्टोरियल n माइनस 3 प्लस एक काम करो, n माइनस 1 और n माइनस 2 को बाहर निकालो, तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल n माइनस 3। इसको मैरिज कर देता हूँ, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो फिर से फैक्टोरियल n माइनस 3, फैक्टोरियल n माइनस 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं और इधर कट सकते हैं ना। तो ये और ये सब कट गया, तो ये हो गया 1/n माइनस 2, इधर आएगा तो माइनस n माइनस 1 n माइनस 2, और राइट साइड में क्या बचेगा? 1/6। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 आएगा, राइट। तो यहाँ पे n माइनस 2 है, लेकिन n माइनस 1 मिसिंग है, तो ऊपर नीचे n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे तो ऑलरेडी n माइनस 1 और n माइनस 2 है, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 1/6। तो ये कितना हो गया? n माइनस 1 और फिर माइनस 1, तो ये हो गया n माइनस 2, और नीचे कितना है? n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 1/6। तो ये और एक कट गया, तो हमें क्या मिलेगा? n माइनस 1 इक्वल टू 6 मिलेगा। गॉट इट? n माइनस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो n का वैल्यू कितना मिल जाएगा? हमें 7 मिल जाएगा। ओके, सही है। तो एग्जाम्पल 3 भी गया। एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 4 में ऐसा बोला है, टोटल स्टूडेंट्स कितना सारा है? 50 है, और क्या करना है हमें? हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि 50 स्टूडेंट्स में से हमें क्या करना है? 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है एट ए टाइम। 3 स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ वेज निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये भी सिंपल है। देखो 50 स्टूडेंट्स में अगर हमें 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अगर हम लोग कोई भी एक 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, मान लो रोल नंबर वाइज, रोल नंबर 1 to 50 है, तो मान लो हम लोग ने 23, 29 और 37 ये 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है। इनका ऑर्डर चेंज करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? मान लो 37 को यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना, और 29 को यहाँ पे लिख दिया, 23 को यहाँ पे लिख दिया, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, तो बेसिकली जब भी टीम, कॉमिटी, सेलेक्शंस ऐसा बोलते हैं, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। तो सीधे लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी selected out of 50 स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या आएगा? 50C3। तो ये आएगा फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 50 माइनस 3 कितना आएगा? 47। तो ये आएगा 50 49 48 फैक्टोरियल 47। ये फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6, और ये फैक्टोरियल 47 कैंसिल हो गया, 6 8 ज़ा 48, ये कितना आएगा? 400, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी 16 17 18 9, है ना, और 2 जीरोस 19600। सही है। एग्जाम्पल 5 को देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सेम है। टोटल कितना सारा प्लेयर्स है? 12 प्लेयर्स। कितना सारा सेलेक्ट करना है? टू बी सिलेक्टेड हमें 11 प्लेयर्स।
तो हमें क्या क्या निकलना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज। फिर से ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो फिर से वही लिखना पड़ेगा हम लोग को, नंबर ऑफ वेज 11 players can be selected from 12 players इक्वल टू कितना आएगा, 12C11। 12 में से हमें कितना सेलेक्ट करना है, 11, तो ये होगा फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 माइनस 11 कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 12 इंटू फैक्टोरियल 11, ये फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, 12। मुझे नहीं लगता ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा भी, है ना, इतना इजी तो है बच्चा वाला। तो 5 भी हो गया। 6 को भी यहीं पे देख लेते ना, क्या ना, क्या बोलते हो, 6 को भी यहीं पे देख लेते हैं। 6 पे क्या बोला है, फ्रॉम 5 बॉयज स्टूडेंट एंड 5 गर्ल्स स्टूडेंट, यानी कि बॉयज़ कितना सारा है, 5 है, और गर्ल्स कितना सारा है, गर्ल्स भी 5 है। फिर क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो हमें 3 मेंबर टीम फॉर्म करना है, 3 मेंबर्स टीम टू बी फॉर्म्ड। और फिर कुछ कंडीशन दिया है कि सच दैट इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो इस 3 मेंबर में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए एंड 1 गर्ल होना चाहिए। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो ये लिया हम लोग ने बॉयज़, ये लिया हम लोग ने गर्ल्स, और यहाँ पे लेंगे हम लोग नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस या नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस, कुछ भी लिख सकते हो, सिलेक्शंस या कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर हम लोग ने एक बॉयज़ लिया तो फिर कितना सारा गर्ल्स लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल 3 है। और अगर हम लोग ने बॉयज़ 2 लिया तो फिर गर्ल्स को कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। अभी हमें कितना सारा बॉयज़ को पिक करना है, यहाँ पे एक बॉय को कितना सारा में, 5 में से, तो 5 में से एक बॉय को कितना सारा वेज में पिक कर सकते हैं, 5C1 वे में पिक कर सकते हैं। सिमिलरली गर्ल्स कितना सारा है, 5 गर्ल्स में से हमें कितना सारा गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको कितना सारा वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, 5C2 वेज में। ओके, तो इसको ऐसा मान लो हम लोग के पास कितना सारा बॉयज़ है, 5 बॉयज़ है, B1 B2 B3 B4 B5। तो 5 बॉयज़ में से अगर हमें एक बॉय को सिलेक्ट करना है तो कितना सारा वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 वेज में, है ना। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला को। 5 बॉयज़ में से अगर हमें एक बॉय को पिक करना है तो कितना सारा वेज में पिक कर सकते हैं, 5 वेज में। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा या वरना जगह कम हो जाएगा ना। तो ये B1 B2 B3 B4 एंड B5। अभी 5 गर्ल में से अगर हमें 2 गर्ल को सिलेक्ट करना है तो कितना सारा वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, मान लो इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, गर्ल नंबर G1 G2, गर्ल G2 G3, गर्ल G3 G4, ऐसा नहीं करके 1 से ही आते हैं तो ज़्यादा ईजी होगा। गर्ल G1 G2, फिर G1 G3, G1 G4, G1 G5, फिर G2 कितना आएगा, G3, फिर G2 G4, G2 G5, सिमिलरली G3 G4, कितना सारा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जगह नहीं हो रहा ना, मैं इसी को इरेज कर देता हूँ मैं। चलो G3 G4 हो गया, और G3 G5 भी आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, G4 G5। ओके, तो 5 बॉयज़ में से एक बॉय को हम लोग कितना सारा वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 वेज में, 1 2 3 4 5। और 5 गर्ल में से अगर हम लोग 2 गर्ल को पिक करना है तो कितना सारा वेज में पिक कर सकते हैं, 10 वेज में, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी इनको मिला के टोटल कितना सारा कॉम्बिनेशन होगा, ये एक के लिए कितना सारा होगा, 10, ये एक के लिए भी फिर कितना सारा होगा, 10, क्योंकि हमें क्या कर सकते हैं, बस B1 को यहाँ पे लिख दो ना, B1 को यहाँ पे लिख देंगे तो कितना सारा मिलेगा, 10।
इसके लिए भी कितना सारा मिलेगा 10, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो टोटल हमें कितना सारा मिलेगा 50 मिलेगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्शन कैसे मिलेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई 5 10 जा 50, गॉट इट। क्योंकि B1 के लिए 10 मिलेगा, यहाँ पे B1 लिख दो। B2 के लिए कितना मिलेगा 10, B3 के लिए भी 10, B4 के लिए भी 10, B5 के लिए भी 10। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हमें कैसे मिलता है, इनको इंटू करके। सिमिलरली 5 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 5 से 2 वेज में। और 5 गर्ल्स में से अगर हमें 1 गर्ल को लेना है तो कितना सारा वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 से 1 वे में। और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हमें कैसे मिलता है, इनको मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग इसके नीचे लिखना, इसको हटा दो। Therefore टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस या कॉम्बिनेशंस भी लिख सकते हो, इक्वल टू क्या आएगा, ये 5C1 इंटू 5C2 प्लस ये 5C2 इंटू 5C1। तो इसको सॉल्व करो, सिंपल है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1 एंड 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 4, 5 4 फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 लिखो और ये फैक्टोरियल 3 है। सिमिलरली ये 5 4 फैक्टोरियल 3 और ये 2 और फैक्टोरियल 3 इंटू 5 और फैक्टोरियल 4 और नीचे कितना है फैक्टोरियल 4। तो ये और ये गया सेम ही तो है। 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 50 प्लस ये भी 2 2 ज़ा 4, ये भी कितना आ गया 50। तो 50 और 50 कितना हो गया 100। Therefore टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑलरेडी आ गया 100 है, गॉट इट। तो 6 भी हो गया। अभी 7 को देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ। कम ऑन, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, है ना, 10 सेकेंड स्किप कर दो। चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला है, कितना सारा प्लेयर्स दिया है हम लोग को टोटल। चलो करंट भी चला गया, थोड़ा देर रुकते हैं करंट के लिए। ओके गाइस, करंट भी आ गया। एग्जांपल 7 में क्या बोल रहा है, टोटल कितना सारा प्लेयर्स है, टोटल 14 प्लेयर्स है। और हमें क्या करना है, 11 मेंबर का टीम फॉर्म करना है, 11 मेंबर टीम। लेकिन कुछ कंडीशन दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड, ऐसा बोला है। और फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज़ नेवर इंक्लूडेड बोला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर एक पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा इंक्लूड होता है, यानी कि अभी हमें कितना सारा प्लेयर को सिर्फ सेलेक्ट करना है, 10 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, कितना सारा प्लेयर से 13 प्लेयर से, ऑलराइट। टोटल कितना था 14 और कितना 11 मेंबर का टीम फॉर्म करना है ना हमें। तो एक प्लेयर तो हमेशा ही खेलेगा ना, तो अभी हमें कितना सारा प्लेयर को चूज़ करना पड़ेगा, 10 प्लेयर को, है ना, सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितना सारा में, 13 प्लेयर में से, क्योंकि एक तो हमेशा खेलेगा ही। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ ए पर्टिकुलर प्लेयर is always selected, then we have to select only how many players, 10 players from the remaining 13 players. Therefore number of वेज इक्वल टू क्या आएगा, 13C10 आएगा। तो ये आएगा फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 10, 13 माइनस 10 कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हो गया 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल 10 और ये आएगा 3 2 जा 6, तो ये गया 6 2 जा 12। तो 13 इंटू 22 कितना आएगा, 26 टू 86 वेज। ओके, नेक्स्ट में क्या बोला है, 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज़ नेवर इंक्लूडेड। तो एक प्लेयर को तो कभी भी इंक्लूड करना ही नहीं है। तो कितना सारा प्लेयर्स बचा है, 13 प्लेयर्स।
अभी 13 प्लेयर्स में से हमें कितना सारा प्लेयर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इफ़ ए पर्टिकुलर प्लेयर इज़ नेवर इंक्लूडेड then we have to select 11 players from the remaining 13 players, therefore number of ways कितना आएगा ये 13C11 यानी कि फैक्टोरियल 13 बाई फैक्टोरियल 11 और ये आएगा फैक्टोरियल 2 11 इंटू 12 इंटू ये फैक्टोरियल 11 ये और ये फैक्टोरियल 2 ये गया 2 6 12 तो 13 6 कितना आएगा 78। सारा क्वेश्चंस बच्चा लेवल का ही है। ओके तो 7 का भी हो गया। अभी 8 का देखो, 8 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 8 5 मेंबर कमेटी फॉर्म करना है हमें, 5 मेंबर कमेटी और क्या क्या दिया है, कितना सारा क्या दिया है, 6 मेल टीचर्स और क्या दिया है 4 फीमेल टीचर्स और कुछ कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन ये दिया है कि हाउ मेनी वेज द कमिटी वी फॉर्म्ड इफ देयर इज एटलीस्ट 1 फीमेल टीचर इन द कमिटी। तो कंडीशन ये दिया है कि एटलीस्ट 1 फीमेल टीचर होना ही पड़ेगा कमिटी में। तो सिंपल है, इसको तो हम लोग टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये रहा हम लोग का फीमेल टीचर्स, ये हो गया हम लोग का मेल टीचर्स और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सिलेक्शंस या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो कंडीशन क्या बोला है कि हमेशा एक फीमेल टीचर तो होगा ही होगा। एक फीमेल टीचर तो कितना लेना पड़ेगा 4 मेल टीचर्स। यहाँ पे अगर फीमेल टीचर 2 तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, अगर 3 तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, 4 हो गया तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 1। अब यहाँ पे हम लोग 5 नहीं लिख सकते क्योंकि टोटल फीमेल टीचर्स कितना है 4 ही, तो 5 को तो नहीं लिख सकते हम लोग। तो 4 फीमेल टीचर में से हमें एक को सेलेक्ट करना है, तो इतना सारा वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। और 6 मेल टीचर में से हम लोग 4 मेल टीचर्स को कितना सारा वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं 6C4 में। और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 4C2 इंटू 6C3, ये हो जाएगा 4C3 इंटू 6C2 और ये जाएगा 4C4 इंटू 6C1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ways the committee can be formed, या सिर्फ देखो टोटल नंबर ऑफ वेज लिखने से भी हो जाएगा, यहाँ तक लिखने से भी हो जाएगा। तो इसको इरेज ही कर देता हूँ ना। तो सबको प्लस करो, 4C1 इंटू 6C4 प्लस 4C2 इंटू 6C3 प्लस 4C3 इंटू 6C2 प्लस 4C4 इंटू 6C1। तो ये जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 है ना। ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये हो गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 2 4, यहाँ पे कितना आएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 1 5। तो इसको मैं सीधा कर रहा है ना, 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इंटू आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 और 5 बचेगा, फैक्टोरियल 4 कैंसिल, नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल 4 बचेगा, सॉरी फैक्टोरियल 4 का 4 बाहर निकलेगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको करते हैं हम लोग फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, नीचे कितना आएगा 2 2 4 आएगा, ये 6 5 4, इसको मैं फैक्टोरियल 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, तो 6 5 4 फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे आएगा 2 प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, तो फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे।
तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो कितना आएगा ये 2 2 ज़ा 4, तो 32 ज़ा कितना आएगा 60, प्लस ये भी कितना आएगा 26 ज़ा 120, प्लस यहाँ पे कितना आएगा ये और ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो 30 इंटू 2 कितना आएगा 60, और यहाँ पे कितना बचा है 6, तो 246। तो एग्जाम्पल 8 भी हो गया। अभी 9 को देखते हैं। 9 में क्या बोला है? 9 भी सिंपल है। हम एक क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में कितना सारा क्वेश्चन है? सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में कितना सारा है? 5 क्वेश्चन है। और क्या बोला है? इन हाउ मेनी वेज सेलेक्शन कैन बी मेड टेकिंग 4 क्वेश्चंस। यहाँ से हमें 4 क्वेश्चंस लेना है, और यहाँ से हमें कितना सारा क्वेश्चंस लेना है? 3 क्वेश्चन लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसे करेंगे? सीधे लिखो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस। टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस 9 में से कितना सारा लेना है हमें? 4 लेना है, और 5 में से कितना सारा हमें लेना है? 3 लेना है। और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे मिलता है हम लोग को? इसको इंटू करके मिलेगा। तो ये होगा फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ये हो गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, ये और ये गया। तो 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 3 कितना है 6, और ये 2, तो ये और ये गया 6 और ये गया 2 4 ज़ा 8। तो 9 7 ज़ा 63, इंटू कितना मिलेगा 20, तो 6 12 0 1260 इस। अभी एग्जाम्पल 10, लास्ट एक एग्जाम्पल 10 बचा है, और फिर 2 एग्जाम्पल बचा है तो ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 10 क्या बोला है? एग्जाम्पल 10 में हाउ मेनी ट्रायंगल्स एंड डायगोनल्स कैन बी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। तो हमें एक ऑक्टागन दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऑक्टागन में कितना सारा साइड्स होता है? 8 साइड्स होता है। तो वर्टिसेस भी कितना सारा होगा? 8 वर्टिसेस होगा। वर्टिसेस मतलब ये कॉर्नर्स। ओके, तो ऐसा बोला है कि ऑक्टागन का जो वर्टिसेस है उनको ज्वाइन करके हमें कितना सारा ट्रायंगल्स मिल सकता है और कितना सारा डायगोनल्स मिल सकता है। तो सिंपल है, कोई भी तीन वर्टिसेस को ज्वाइन करने में हमें क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये और ये इसको ज्वाइन करो तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया, या ये और ये इसको ज्वाइन करो तो हमें क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिल गया। यानी कि टोटल 8 वर्टिसेस में अगर हम लोग कोई भी 3 वर्टिसेस को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। देयर आर 8 वर्टिसेस in an octagon और फिर क्या लिखेंगे हम लोग? if we join any 3 vertices then we get a triangle. Okay, therefore total number of triangles that can be formed by joining the vertices of an octagon इक्वल टू कितना आएगा? टोटल कितना सारा वर्टिसेस है? 8 वर्टिसेस है। उसमें से अगर हम लोग कोई भी 3 वर्टिसेस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा। तो ये हो गया 8C3, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, तो 8 7 6, ये हो गया फैक्टोरियल 5, और ये 6 आएगा, और ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। तो कितना सारा ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं हम लोग? 56 ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी बोला डायगोनल, है ना। डायगोनल क्या होता है? कोई भी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलता है? एक डायगोनल। लेकिन
जो एडजेसेंट वर्टिसेस है उनको कनेक्ट करने में फिर हमें डायगोनल नहीं मिलेगा, है ना। ये डायगोनल नहीं है, ये भी डायगोनल नहीं है, कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने में डायगोनल नहीं मिलेगा। बाकी सब केसेस में अगर हम लोग कोई भी दो वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, डायगोनल मिलेगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा, इफ़ वी ज्वाइन टू वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन, या ऐसा लिख सकते हैं, वी गेट ए डायगोनल if we join two vertices of an octagon except the adjacent vertices, except for the adjacent vertices। इसको भी तो मेंशन करना पड़ेगा हमें। अगर कोई भी दो पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, कोई भी दो वर्टिसेस को, तो हमें क्या मिलेगा, डायगोनल मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि एडजेसेंट वर्टिसेस को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर डायगोनल नहीं होता है। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्सेप्ट फॉर द वर्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ तक लिखने से हो जाएगा, दैट कैन बी फॉर्म्ड। ओके, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। तो टोटल वर्टिसेस 8 है, उसमें से हमें कितना सारा वर्टिसेस एट ए टाइम लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। लेकिन जो एक्सेप्शन है उसको भी माइनस करना पड़ेगा हमें। तो कितना सारा ऐसा है हम लोग के पास, एडजेसेंट वर्टिसेस कितना सारा है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसा कितना सारा है, 8 है। तो यहाँ पे 8 माइनस करना पड़ेगा। तो ये फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 माइनस 8, तो ये 8 7 फैक्टोरियल 6, नीचे 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 8, ये हो गया 2 4 ज़ा 8, यानी कि 28 माइनस 8, तो कितना मिलेगा हमें, 20 मिलेगा। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी जस्ट 2 एग्जांपल बचा है और एक थ्योरम बचा है, उसको कर लेते हैं हम लोग। ओके, थ्योरम नंबर 6.5.2 6.5.2 का थ्योरम नंबर 2 क्या बोला है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है हम लोग को एक्सेस करने में। ओके, तो इसको ध्यान से देख लेना। इसका प्रूफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये हो गया NCR प्लस NCR माइनस 1। तो इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो कैसे मिलेगा, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N माइनस R, ये होगा फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R माइनस 1, और ये जगह N माइनस R, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया फैक्टोरियल N। एक काम करते हैं, R को बाहर निकालो तो क्या मिलेगा, R माइनस 1 मिलेगा। ये हो गया, अगर N माइनस R को भी हम लोग, नहीं इसको रहने दो, यहाँ से निकालेंगे हम लोग। ये R को थोड़ा अच्छे से लिखता है ना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे वरना। ये होगा फैक्टोरियल R माइनस 1। एक काम करते हैं, N माइनस R प्लस 1 का अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, N माइनस R बचेगा, फैक्टोरियल N माइनस R, क्योंकि एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये और ये भी कॉमन है, तो ये सबको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R माइनस 1 और N माइनस R। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/R बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1/N माइनस R प्लस 1। तो ये हो गया फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R माइनस 1 N माइनस R, तो ये हो गया N माइनस R प्लस 1 प्लस R, और ये हो गया R इंटू N माइनस R प्लस 1। कुछ नहीं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्लस R और माइनस R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, N प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल N, और यहाँ पे क्या बचा, R इंटू R माइनस 1, और फिर N माइनस R प्लस 1 N माइनस R। थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया मैंने, ये R को यहाँ पे लिख दिया और इस चीज़ को मैंने इसके आगे लिख दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो N प्लस 1 है इसको अंदर पुश कर सकते हैं। ओके, ये सब तो पहले भी किया हम लोग ने। तो N प्लस 1 का अगर हम लोग अंदर पुश करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल N प्लस 1। सिमिलरली R को भी अंदर पुश करो तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल R, और इसको भी अंदर पुश करो तो ये हो गया N माइनस R प्लस 1। तो इसको हम लोग अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया N प्लस 1, ये इसको लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल R, और इसको लिखेंगे हम लोग N प्लस 1 माइनस R।
ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n+1 CR, जो कि राइट हैंड साइड है। आ गया। तो इसी को रिलेटेड हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 1, इसको देख लेते हैं। एग्जांपल 1 क्या बोला है, प्रूफ दैट NCR + 2 × NCR - 1 + NCR - 2 = n+2 CR। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं यार। ओके, अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा इधर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है, NCR + 2 × NCR - 1 + NCR - 2। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, तो इसको हम लोग इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, NCR - 1 और फिर प्लस NCR - 1। 2 है तो इन दोनों को मैंने ऐसा करके लिख दिया, लिख सकते, सिंपल है। और ये हो गया NCR - 2। तो देखो ये तो फॉर्मूला में आ ही गया, NCR + NCR - 1। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+1 CR, और ये भी फॉर्मूला में आ गया एक्चुअली। ओके, ये R-2 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R-1 -1 लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली ये भी तो फॉर्मूला में आ गया, R-1 -1। ओके, NCR - 1 + NCR - 1 -1, यही तो है, NCR + NCR - 1। इससे एक कम होना पड़ेगा, तो इससे एक कम है ये R-1 -1। तो इसका फॉर्मूला भी कैसा आएगा, n+1 C, फिर ये R आएगा। गॉट इट। तो फिर से देखो दोनों का ये क्या है, ये भी n है और ये भी n है, मतलब NCR और NCR - 1 एक कम है, दोनों का ये सेम है और ये इससे एक कम है। तो ये फिर से फॉर्मूला में आ गया, n+1, ये हो गया हम लोग का n+1 C, और ये हो गया हम लोग का R। तो ये हो गया n+2 CR, तो = RHS प्रूफ हो गया। अभी एग्जाम्पल 2 में देखो क्या बोला है, इवालुएट बोला है, 15C8 + 15C9 - 15C6 और -15C7। तो सिंपल इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, 15C9 + 15C8, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, और 15C7 + 15C6, और थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये तो एक्चुअली फॉर्मूला में आ गया, दोनों का ये सेम है, n सेम है और ये इससे एक कम है। तो फॉर्मूला क्या होगा, NCR + NCR - 1, यानी कि ये हो जाएगा n+1 CR। और सिमिलरली ये NCR + NCR - 1 एक कम है इससे, तो ये फिर से फॉर्मूला में आ गया n+1 CR। तो ये हो गया 16C9 - 16C7। अब देखो हम लोग NCR को कैसे लिख सकते हैं, NCR को हम लोग NCN - R भी लिख सकते हैं, NCN - R लिख सकते हैं, NCR को NCN - R लिख सकते हैं। और ये 16C7, ये भी हो गया 16C, 16 - 9 कितना आएगा 7, ये भी 16C7, तो कितना आएगा 0। तो 6.4 में सच में कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं, जितना भी सोचना था हम लोग को 6.2 और 6.3 पे ही सोचना था। 6.4 बेसिकली इन 3 फॉर्मूला से सारा क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एक्सरसाइज 6.4 करेंगे हम लोग।